आज हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स में बच्चों एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड से 5 के फर्स्ट तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पढ़िए, वो जाके वीडियो देख लें बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 के सेकेंड से। 5 का सेकेंड, 5 के फर्स्ट मैंने कल लगवा दिया था बच्चों, तो 5 का सेकेंड देख लेते हैं। 5 का सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों डिटर्मिनेंट्स, ये था मैंने कल डिटर्मिनेंट्स है 3 -4 और ये 5 1 1 -2 2 3 1, ठीक है। इसको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, फाइंड मतलब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं ए है, तो ए इस प्रकार से नहीं, ए ऐसे लेट करेंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए टाइप में। चलिए देखिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। कल भी मैंने बताया था कि आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों को नहीं समझ आया तो दोबारा वो देख लें। यहाँ पर मैंने क्या कहा था बच्चों, यहाँ पर आप किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को ले सकते हैं। आप पहले कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम यहाँ पे ले लीजिए। 3 रो एंड 3 कॉलम में कोई भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो ली, कौन सी ली, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में क्या लिखा, 3 -4 और 5। फिर मैंने कुछ कहा था कि साइन का ध्यान रखना, जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट का मतलब जो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आगे भी आपको काम आएंगे बच्चों। तो ये साइन अभी ध्यान रखिए क्योंकि ये सॉल्विंग में यूज होंगे, सॉल्विंग में यूज होंगे। तो देखिए मैं कैसे करके दिखाता हूँ क्वेश्चन को। अब बच्चों फर्स्ट रो लिया है तो लिख देंगे टेकिंग फर्स्ट रो, हमने लिख दिया टेकिंग फर्स्ट रो। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 आप लिख दीजिए, ठीक है। अब जो 3 के सामने है, 3 के सामने क्या है, ये है कि नहीं है। 3 के नीचे क्या है, ये, ठीक है। तो ये लाइन बंद कर दीजिए और उसके नीचे की लाइन बंद कर दीजिए, मतलब ये लाइन बंद हो गई और ये लाइन बंद हो गई। तो बच्चों आपको क्या क्या दिख रहा है वो चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए। हमने जब ये बंद कर दिया और ये बंद कर दिया तो हमको क्या दिख रहा है, 1 -2 और 3 और ये 1, ठीक है बच्चों, ये बंद। अब यहाँ पर पहले प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे होता माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे क्या लिखा है, -4 तो -4 ऐसे हम लोग ब्रैकेट लगा लिख देंगे, फिर ऐसे। अब देखिए बच्चों फिर -4 के सामने, मतलब -4 की जो रो है, -4 की रो मतलब ये वाली रो, और उसकी जो कॉलम है वो बंद कर दीजिए। तो ये क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ बताइए, ये 1, ओके, फिर -2, ये 2 और ये 1, राइट है ना। -4 के सामने की रो और उसके नीचे की जो कॉलम है वो दोनों को क्लोज करना पड़ेगा, और जो भी बचेगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर +5, तो यहाँ पे +5। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये साइन इसी प्रकार से लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस प्लस। आप मान लीजिए सेकेंड रो लेते हैं तो सेकेंड रो के लिए क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो जब सेकेंड रो लेंगे तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा, ठीक है। चलिए अच्छा अब 5 को देखते हैं। तो 5 के सामने जो रो है तो वही रो है बच्चों, ये वाली रो तो बंद रहेगी, और कॉलम बच्चों कौन सा बंद होगा, ये वाला कॉलम बंद होगा, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, 1 1 2 3, क्या है 1 1 2 3, राइट है बच्चों। समझ में आया थी बच्चों को किस प्रकार से हम लोग को ये क्लोज करना है, किस प्रकार से ये लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पहले ऊपर से, यहां से नहीं, पहले ऊपर से नीचे। तो ये 1 1 जा 1 और बीच में क्या रहेंगे, माइनस, ठीक है। बीच में क्या लगेगा, माइनस। 1 1 जा 1, ठीक है, 1 लिख दिया, और फिर बीच में माइनस, और फिर इधर से -2 3 जा, -2 3 जा कितना होता है बच्चों, माइनस का 6। तो माइनस और माइनस ये बच्चों क्या हो जाएगा, +6, राइट है बच्चों, ठीक है। समझ में आया ये बच्चों को। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। चलिए यहाँ भी करिए क्रॉस, पहले यहाँ से 1 1, यहाँ पे ना करना, पहले इधर से 1 1 जा 1, बीच में क्या लगता है, माइनस, 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 4, फिर प्लस का 5। चलिए ऊपर से यहाँ से करिए, 1 3 जा क्रॉस है, 1 3 जा 3, बीच में क्या लगेगा, माइनस, 2 1 जा 2, सिंपल 2, तो 2 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सही बच्चों को। चलिए 3 6 और 1 7, 4 1 5,
3 में 2 गया 1, 3 7 जा 21, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, ऐड कर देंगे 20 और 21 41 होता है, 41 और 5 कितना होता है बच्चों 46, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 46। अब आप कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 46 ही आएगा बच्चों, ठीक है। तो एक बार आंसर इसका चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों आंसर आ रहा 5 का सेकंड का 46 और हम लोग का भी 46 आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक बार बच्चों, जहाँ तक आ गया होगा बहुत बच्चों को समझ में, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आया है अभी भी तो उन बच्चों को हम एक बार और बता देते हैं, समझा देते हैं, जिससे कि और अच्छे से आ जाए बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बच्चों, 3 में लिखा है बच्चों 0 1 2 0 1 2 -1 0 -3 और -2 और ये 3 और ये 0, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको करना है इवेल्युएट, तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम ले लीजिए। साइन तो आपको बच्चों मालूम हो गया होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। जैसे प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, इस प्रकार से। तो मैंने क्या कहा था बच्चों, जिससे अब यहाँ पे पहले क्या लिखा है, हम कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, क्या ले लें, कोई भी रो या कोई भी कॉलम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस बार हम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, तो चलिए कॉलम लिया आपने बच्चों, तो कॉलम पे थोड़ा गौर करना बच्चों। तो पहले प्लस, ये कॉलम है बच्चों, तो 0 तो 0 को 0, अच्छा 0 के फ़ायदा नहीं, 0 से ना लिखें, छोड़ो, 0 के आगे जो भी आएगा, जो भी इंटू करोगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 एक इजी कर देता है, तो 0 से बाद हम लोग को नहीं लिखना होता है, 0 से फ़ायदा है नहीं लिखने से, वो इंटू करोगे तो 0 कर देगा। तो आगे चलते हैं, माइनस, और क्या लिखा है 1, तो माइनस का 1, ठीक है। तो 1 के सामने जो रो है और -1 के सामने जो रो है उसको बंद कर दे, और कॉलम को, तो कॉलम तो यही बंद होगी पहले ही बच्चों, और रो कौन सी बंद हो जाएगी, उसके सामने कौन सी रो पड़ रही है, ये वाली पड़ रही, तो ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो क्या दिख रहा है 1 2 3 0, ठीक है, 1 2 3 0। अब क्या है, यहाँ पे तो प्लस होता है और यहाँ पे लिखा है माइनस का 2। चलिए तो रो, कॉलम तो यही बंद होगी फर्स्ट कॉलम, अब रो ये बंद हो जाएगी नीचे वाली बच्चों, उसके सामने बच्चों ये तो पढ़े रो, तो ये और ये बंद हो गया। तो 1 2 0 -3, 1 2 0 -3, ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इंटू करें क्रॉस ऊपर से, 1 का 0 में तो 1 0 का 0 हो जाएगा, माइनस होता है बीच में, 3 2 जा 6, ठीक है, प्लस माइनस -2। चलिए क्रॉस करेंगे, 1 का 3 में करेंगे तो माइनस का 3, 2 का 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 0 को हटा देते हैं, तो 1 और 0 में 6 गया बच्चों, कितना बचेगा -6, और -3 में 0 तो -3, 6 1 जा 6 -6 और 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस 6, -6 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया सॉल्व, ओके। अब इसका 4th वाला पार्ट आप तो कर ही लेंगे, एक क्वेश्चन बचा उसे कर लीजिए आराम से बच्चों, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, अभी हम ये लिख भी रहे हैं, अभी जब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो अब ये फिर ये लिखेंगे नहीं, फिर डायरेक्ट यहीं से इंटू करके हम लोग डायरेक्ट इंटू करके ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। अभी आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिख दे रहे हैं, जब आगे हम लोग बढ़ेंगे सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये चीज़ हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से लगाइए जिससे आपको अच्छे से आ जाए समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है बच्चों कि 6 लिखा हुआ है ए, मैट्रिक्स दे रखी है बच्चों, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स में 1 1 -2 1 1 -2, फिर 2 1 -3 2 1 -3, और फिर लिखा है 5 4 -9, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ए निकालना है, हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये मैट्रिक्स में दे रखा है और फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए, तो हम लोग इसको उसी के फॉर्म में लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो सेम नंबर को नोट कर लेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बच्चों, बस डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा, 2 1 -3 5
4 माइनस का 9, ठीक है। अब आप कोई भी रो या कोई भी आप कॉलम ले सकते हैं और साइन आपको मालूम ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, कोई भी रो है। अब इस बार सेकेंड रो लेके आपको दिखाएं बच्चों, सेकेंड रो ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको सेकेंड रो एक बार करके दिखाते हैं, वो भी देखते हैं कैसे करते हैं बच्चों। टेकिंग सेकेंड, चलिए सेकेंड रो पे थोड़ा सा गौर करिए बच्चों। ये 2 1 यही तो है सेकेंड रो, 2 1 माइनस 3, साइन क्या है, माइनस प्लस माइनस, तो आपको पहले माइनस लिखना पड़ेगा और फिर 2, ठीक है। चलिए तो बताइए, तो 2 के सामने क्या लिखा हुआ है, ये बंद हो जाएगा और उसके ऊपर ये, मतलब ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस 2 फिर 4 फिर माइनस 10। समझ में आया सही बच्चों को? इसके सामने की रो और सामने का कॉलम जो है बंद हो गया, तो 1 माइनस 2 4 माइनस 9, ठीक है। अब होता है प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस का 1। चलिए तो 1 के सामने क्या है बच्चों, ये रो, कॉलम कौन सी है, ये, तो ये बंद हो गया और ये तो कोने वाले जो कॉर्नर वाले 1, फिर ये कॉर्नर में माइनस 2 फिर 5 फिर माइनस का 9। समझ आया बच्चों? ये रो बंद हो गई है और ये क्या बंद हो गया, कॉलम। फिर माइनस है ना, माइनस, और यहाँ -3 है तो माइनस और ब्रैकेट में लिख देंगे -3। चल तो बंद करिए, 3 के सामने -3 के सामने ये और ये बंद हो गया, ये बंद हो गया और ये, तो 1 1 5 4 1 1 5 4। चलिए -2 माइनस 1 9 जा 9, तो माइनस का 9 आएगा और बीच में क्या रहता है माइनस, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का 8 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8, ठीक है बच्चों, +1 1 9 जा 9 तो माइनस का 9 और बीच में माइनस, 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का तो माइनस माइनस +10 और माइनस माइनस +3, 1 4 जा 4 और 5 1 जा 5 माइनस का 5, -2 9 में 8 गया तो बच्चों माइनस का 1 बचेगा, ठीक है, और -9 + 10 तो +1 बचेगा, 4 - 5 तो माइनस का 1 बचेगा, 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 2 का +2 आएगा, 1 1 जा 1 प्लस का और 3 1 जा 3 माइनस, तो 2 1 3 और 3 से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लीजिए 0 आंसर बच्चों इसका आ रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों देखते हैं। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7th का फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 4 5 1, ठीक है, और इस साइड लिखा है 2x 4 6x, ठीक है। यही क्वेश्चन अगर मैट्रिक्स में होता है तो वो मैट्रिक्स तब इक्वल होती है जब उसका हर एक एलिमेंट क्या होता है, एक जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है उसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है बच्चों। अगर दो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू इक्वल है तो ये आवश्यक नहीं है कि उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो, आपस में इक्वल हो। मान लीजिए कोई भी दो डिटर्मिनेंट्स हैं, एक a मान लीजिए और एक b मान लीजिए, ये दोनों मान लीजिए इनकी वैल्यू इक्वल है, तो इसका ये मतलब नहीं है उससे हर एक एलिमेंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जरूरी नहीं है कि उसकी आपस में इक्वल हों, ये बात ध्यान रखिए। मैट्रिक्स में को ऑफ कोर्स होता है बच्चों कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसका हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा वो आपस में इक्वल होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं, तो ये अलग अलग यहाँ पर हर एलिमेंट्स हो सकता है बच्चों। क्योंकि कोई भी जैसे दो इक्वेशन लिखे होते हैं तो उनके जैसे अब मान लीजिए ये लाइन गई और ये लाइन गई तो इसका सोल्यूशन ये है, अब मान लीजिए एक लाइन ये गई ये लाइन गई तो इसका भी सोल्यूशन यही है ना, दोनों का सोल्यूशन सेम है लेकिन है तो दोनों अलग अलग चीजें। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी पड़ेगी कि डिटर्मिनेंट्स में जब कोई भी दो इक्वल होते हैं डिटर्मिनेंट्स तो उनका हर करस्पॉन्डिंग वैल्यू जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। कैसे करते हैं तो सॉल्व कर लीजिए फिर, 2 1 जा 2 5 4 जा 20, ठीक है। 2x का x में इंटू तो 2x स्क्वायर, 6 4 जा 24,
20 में 2 गया माइनस का 18, सॉरी बच्चों 2x स्क्वायर -24 इस साइड भेज देंगे तो -18 प्लस 24 इक्वल टू 2x स्क्वायर। 24 में 18 गया बच्चों 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 इक्वल टू में x स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया। दैट मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, समझ में आया सही है बच्चों को? तो हाँ, आंसर सभी लोग आप चेक कर लीजिए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट आप लोग कर सकते हैं बच्चों। सेकेंड पार्ट में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट बच्चों, 8 नंबर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों उसी प्रकार से लगेगा। मैं यहाँ साइड में लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से लगेगा। x to 18x इज इक्वल टू 6 to 18 6। चलिए क्रॉस करिए, x का x में हो जाएगा तो x स्क्वायर। क्वेश्चन सही नोट है बच्चों? हाँ ठीक है, x का x में करेंगे x स्क्वायर, 18 2 जा 36, 6 का 6 में करेंगे 36, 18 2 जा 36, x स्क्वायर माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x इक्वल टू बता दीजिए बच्चों √36, मतलब 36 बच्चों किसका रूट होता है, प्लस माइनस 6 का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6। चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि नहीं है बच्चों। हाँ सही है, बी वाला ऑप्शन बच्चों यहाँ पे सही आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये हो गया बच्चों हम लोग का एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग 4.2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर बोर्ड्स के लिए 4.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसको आप लोग को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि 4.2 इतनी इजी भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं वहाँ पे। तो 4.2 को आपको कल पढ़ाएंगे, जो प्रॉपर्टीज़ हैं पहले वो बताएंगे, प्रॉपर्टीज़ के बाद हम क्वेश्चंस आपको समझाएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। लेकिन इसके प्रैक्टिस बहुत चाहिए, जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक वो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप लोग को। तो प्रॉपर्टी कल मैं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सभी लोग क्लास को लीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है बच्चों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों। ओके, तो मिलते हैं बच्चों कल प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के साथ।